हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी कर रहे होंगे। हालांकि इस लॉकडाउन में आप अपने घर में मौजूद होंगे, उनके बावजूद भी आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हमारा भी ये ध्यान है और कर्तव्य भी है कि आप सभी लोगों का समुचित पढ़ाई अपने घर पर होता रहे। उसी कड़ी में मैं अपने कुछ वीडियो बनाया हूँ और मैं उसे यूट्यूब पर डाल देता हूँ ताकि आप उसे घर बैठ के आराम से पढ़ सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप में किसी प्रकार की दिक्कत हो ही नहीं सकती है। हमारे पढ़ाने का स्पीड भी कम रहेगा और आप ध्यान से पढ़ें, आप बिल्कुल ही हर चीज़ समझ में आ जाएगी। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं और ये स्टार्टिंग करते हैं बहुत शुरुआती तौर पर। तो ये स्टार्ट हो जाता है यूनिट एंड डायमेंशन से। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर्स है जिसे हम लोग बाद में अगर पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यूनिट एंड डायमेंशन में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं उन सभी का चैप्टर वाइज हम लोग को पहले भी बाद में भी स्टडी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट एंड डायमेंशन को थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं और उसके पहले अदर चैप्टर को पढ़ लेते हैं जिसमें फिजिकल टर्मिनोलॉजी वेल डिफाइंड हो जाएगा। उसी के क्रम में पहला चैप्टर आता है हमारा काइनेमेटिक्स, जिसे हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन में। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि ये चैप्टर स्टार्ट हो गया और इसका पहला पार्ट है रेस्ट और दूसरा पार्ट है मोशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट इज एब्सोल्यूट टर्म? अब आप पूछिएगा कि एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है? एब्सोल्यूट टर्म का मतलब है जैसे आप अगर जमीन पर खड़े हैं तो मैं क्या बोलूं कि आप रुके हुए हैं या मोशन में हैं। आप अवश्य बोलिएगा मैं तो सर जमीन पर खड़ा हूं इसलिए मैं रुका हुआ हूं। लेकिन जरा दूसरे को देखिए कि अगर कोई बस में जा रहा है और वो आपको देख रहा है तो वो अपने आप को रुका हुआ देखेगा और आप उसके नजर में दूर जाता हुआ दिखाई दीजिएगा। दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि सपोज कीजिए आप पृथ्वी पर हैं और आप एकदम से खड़े हैं, धरती पर हैं और आप एकदम से खड़े हैं। कोई अगर चंद्रमा से आपको विजन करता है तो वो तो आपको देखेगा आप बहुत तेजी से घूम रहे हैं। कैसे? क्योंकि अर्थ खुद घूम रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि धरती पर जो रुका हुआ है और वो आपको दिखेगा, वो अवश्य कहेगा कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा मोशन में है और वो आपको दिखेगा जबकि आप रेस्ट में हैं तो आपको कह देगा कि मोशन। एक एग्जाम्पल और देखिए, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और जरा सा देखिए बाहर पेड़ पौधे को देखिए। ट्रेन अगर चल रही है तो आपको क्या लगेगा कि पौधे और पेड़ भी गति में है लेकिन वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो पौधा वास्तविक स्थिति में ग्राउंड के कंसर्न में रेस्ट में है, आपके कंसर्न में वो उल्टा दिशा में मोशन है। इसका मतलब हो गया कि ये रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। उनको मैं फिजिक्स की भाषा पे आप समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर लिखा है रेस्ट एंड मोशन। नाउ कंसीडर दिस बस। Here two passengers are there, एक पैसेंजर B है और दूसरा पैसेंजर C है। बस चूंकि एक सामान्य गति से B गति से चल रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि B और C का गति B गति से चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि B का गति C के द्वारा कितना है तो आप क्या बोलिएगा? वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि C भी उसी गति से चल रहा है और B भी उसी गति से चल रहा है। तो दोनों को एक दूसरे का अपना रिलेटिव स्पीड कितना दिखाई देगा? 0 दिखाई देगा। लेकिन अब जरा पैसेंजर A यहां पर देखिए, एक ग्राउंड पर एक रेस्ट में लड़का खड़ा है। लेट अस कंसीडर बॉय ए। वो बी को क्या जाते हुए देखेगा कि नहीं ये रेस्ट में नहीं है, वो बस के साथ एक स्पीड में जाता है। जरा इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, आप आराम से समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी या वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, दो केस को हम लोग देखते हैं। पहले नीचे वाले को देखते हैं। यहां पर आप एरो लगा हुआ देखिएगा, इसका मतलब हो गया कि गति का दिशा के साथ है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? VB माइनस VA। और आप इसके ऊपर एक एरो दे दीजिए। एरो का मतलब हो गया इसमें मान भी है और दिशा भी है। व्हाट इज VB वेलोसिटी? जो तो बस के साथ जा रहा है तो बस का वेलोसिटी हो गया। व्हाट इज VA वेलोसिटी? ये तो रेस्ट में है इसलिए 0 हो गया। अतः उसका वेलोसिटी कितना हो गया? तो हम अगर कहते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, इस बच्चे का वेलोसिटी कितना है इसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी आ गया। नाउ जरा सा अब देखिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप क्या लिखिएगा इसको? पहले लिखिए VA माइनस VB। अब बताइए VA कितना है? ये तो 0 पर है। अब बताइए VB क्या है? वो तो बस का स्पीड है, इसलिए अब हमारे पास स्पीड क्या हो गया? -v। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ ऑब्जर्वर कौन है?
वेलोसिटी ए का गति बी ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। तो देखने वाला क्या देखेगा, ए को माइनस साइन का मतलब इस साइड और प्लस साइन का मतलब आगे की तरफ। तो ये बी जो रहेगा बस का बॉय वो ए को देखेगा अपने से दूर जाता हुआ, तो ये माइनस साइन आ गया। अब जरा सा कंसीडर कीजिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। इसको आप तुरंत लिखिए, वीबी माइनस बीसी। अब बी कहां पर है, बस में है। बस का गति कितना है, v है। सी का गति कितना है, वो भी बस में है और उसकी भी गति v है। दोनों का सेम की डायरेक्शन में होने के कारण ये कैंसिल हो गया, जीरो। मतलब हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इस बी बॉय का सी के रिस्पेक्ट में कितना है, जीरो। और इसी बी बॉय का ए के रिस्पेक्ट में है v। अब बताइए कौन सही है, क्या ये जो लड़का सी देख रहा है वो सही है या जो ए देख रहा है वो सही है। आपका आंसर होगा दोनों सही है। अपने अपने संदर्भ में या अपने अपने फ्रेम में दोनों सही है। कैसे, बी सही है ए के संदर्भ में और ये भी बी सही है सी के संदर्भ में। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए रिलेटिव वेलोसिटी। एक और एग्जांपल से मैं इसे आपको समझाता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ बॉय ए, it moves in this direction va 2 meter per second. Let us suppose this is a boy b and it is moving with velocity v is 1 meter per second. क्या आप बता सकते हैं वेलोसिटी b का कितना है a के रिस्पेक्ट में, that is velocity of b minus velocity of a। vb का कितना वेलोसिटी 1 मीटर, va का कितना वेलोसिटी 2 मीटर, दोनों का डिफरेंस 1 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इसको क्या दिखाई देगा, 1 का मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, इस साइड, और प्लस का मतलब हो गया राइट साइड। अब बताइए ऑब्जर्वर कौन है, ए ऑब्जर्वर है। किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। तो ये लड़का इसकी स्पीड के बारे में क्या बोलेगा, वो हमारे तरफ आ रहा है, मतलब इस दिशा में आ रहा है। और कितने स्पीड से आ रहा है, 1। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेरी सिंपल, VA माइनस VB। VA कितना है 2 मीटर, VB कितना है 1 मीटर। आंसर 1 मीटर पर सेकेंड विद पॉजिटिव साइन। अब ये ऑब्जर्वर कौन है, B। वेलोसिटी ऑफ A एज ऑब्जर्व्ड बाय B। B देख रहा है A को और आ गया +1, मतलब इसे किधर जाता हुआ दिखेगा, अपने तरफ आता हुआ दिखेगा। जबकि इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से है, लेकिन b को कैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने तरफ 1 मीटर पर सेकंड आता है। ये इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ना तो कोई एब्सोल्यूट वेलोसिटी है बट एक दूसरे से लिंक है। ये हमारा नेक्स्ट। नाउ एनी टाइप ऑफ इमोशन इज रियलाइज्ड, किसी भी तरह के इमोशन को रियलाइज किया जाता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ वॉच अटैच्ड। यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें घड़ी भी लगी हुई होगी। क्या मतलब हो गया, जैसे आप देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ओ ओरिजिन है। ये एक पॉइंट ले लीजिए, मैं बोर्ड पर दिखाया डी पॉइंट है। लेट अस सपोज इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। व्हाट विल हैपन, द हैपन विल एज टाइम पासेस इफ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डज नॉट चेंज, as the time passes and if the coordinate xy does not change, it is at rest. So what is the rest? If the position of a point does not change with respect to a frame as time passes, it is at rest. So this is the rest. What is the motion? Let us suppose there is a particle P here and its coordinate is x, y, z with respect to the origin O, and as time passes its coordinate becomes x dash, y dash, z dash, and x dash, y dash dash is not equal to x, y, z. It means its position has changed, and once its position has changed, it is in motion. So rest and motion are absolute term, not, but it is a relative term with respect to the frame. That's the point. Now just start. What are the different types of motions? Now we start with one-dimensional motion, two-dimensional motions, and three-dimensional. Yes, now we start with different types of motion, and in which we start on the basis of dimension. Suppose if there is a particle and it moves, during its movement only
one coordinate changes, then it is a one-dimensional motion. If its two coordinate changes with time, it is a two-dimensional motion. And if all the three coordinates changes with time, it is a three-dimensional motion. So you can explain it here. One-dimensional. If only one coordinate changes with time, it is a one-dimensional motion, that is a linear motion. For example, a car moving along east or west is a one-dimensional motion. यहाँ पर आप फिगर को देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये P पॉइंट हो गया. इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y, z. समय के साथ ये मूव करता है और Q तक पहुंचता है. Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x डैश, y एंड z. आप यहां देखिए y और z यहां भी है, y और z यहां भी है, तो नहीं बदला. क्या बदला? x से x डैश बदल गया. इट मींस ओनली वन डायमेंशन कैन चेंज. So it is a linear motion along x direction. Likewise, there is a two-dimensional motion also. If two-dimension changes, that is a xy changes, yz changes, or zx changes, it is a two-dimensional motion. Examples are circular motion is an example of a two-dimensional motion. Oblique projectile motion मतलब projectile का मतलब तो सीधा भी फेंक सकते हैं, कर्व का भी फेंक सकते हैं. आप कर्व को ही लीजिएगा, सीधा वाले को लीजिएगा तो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. And curvilinear motion, it is also a type of circular motion that we will study. Now, we just start a very simple physical term, distance. Just have idea, the actual path traveled by a particle or traverse, the actual path traveled by a particle or traverse is the distance covered. जैसे आप A पर हैं और आगे बढ़ते बढ़ते B तक जाते हैं और B से आप पुनः C पर आ जाते हैं, तो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल? AB प्लस BC. A से B तक अगर 100 मीटर है और B से C तक अगर 30 मीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस यू कवर? 130 मीटर. दैट आई मीन टू से. तो ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं. इट इज द डिस्टेंस एक्चुअली ट्रेवल्ड एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो बी केयरफुल एंड इट इज रिवर्सल. Yes, there is another physical terminology, displacement. The shortest distance between the initial and final point is called displacement. It has magnitude, मतलब इसके पास मान होंगे, and direction, उसके पास दिशा भी होंगे, both. Is called displacement, both. It has a magnitude and direction both and called vector. इस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और तथा डायरेक्शन भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट है. उसी एग्जांपल को जरा हम लोग एक बार इलस्ट्रेट करें. एक पॉइंट है जो A से B तक मूव करता है और उसी लाइन पर B से C तक वापस आ जाता है. मतलब एक बार फिर से A से B और B से C. तो व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट? A. दिस इज कॉल्ड इनिशियल, प्रारंभिक, और C इज द फाइनल. सो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो 100 यहां तक है और 30 बैक आ गए, तो 30 माइनस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 70 मीटर. कौन सा डायरेक्शन है? स्टार्टिंग टू फाइनल. स्टार्टिंग A है और फाइनल C है, तो AC डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट. यस. नाउ देयर इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. देयर आर टू फिजिकल टर्म्स. वेरी सिंपल. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड. किसी पार्टिकल ने कितनी दूरी तय किया और कितना समय लगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. बेटर, कितना समय उसे कवर करने में लगा. फॉर एग्जांपल, पिछले एग्जांपल में हमने बताया था A से B और B से C 130 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस 130 मीटर एंड टोटल टाइम T1 स्टार्टिंग यहां से किया, A से स्टार्ट किया 0 समय पर और जब C पर आया तो 10 सेकंड. तो टोटल टाइम 10 minus 0 that is 10 second. 130 by 10, 30 meter per second. Likewise, what is the average velocity? Displacement covered divided by time taken. उसी एग्जांपल में ले रहे A से B और B से C, तो ये डिस्टेंस आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 70 मीटर. और टाइम उतना ही लेंगे, टाइम में नो चेंज. दिस इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड. इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए. इनिशियल A पर है और फाइनल C पर है. इस दिशा को कीजिए, दैट इज द डायरेक्शन AC एंड दैट इज द वेलोसिटी. नाउ स्पीड में आप हमेशा देखिएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. क्यों? आप भी पूछेंगे क्यों पॉजिटिव?
क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयरफॉर स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। लाइकवाइज व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, may be negative or may be zero. So what about the velocity? Velocity may be positive, may be negative or may be zero, that I will to say. Now the types of speed. There are two different types of speeds, uniform speed and the non-uniform speed. What is the uniform speed? If a particle covers equal distance in equal interval of time, whatever small time may be, it is called uniform motion. You can see here, if a particle covers equal distance in equal interval of time, whatever small time will be is called uniform speed. Now you can have an idea also. Let us suppose time t equal to 0, distance is equal to 10 second, 10 meter, 20 second, 20 meter, 30 second, 30 meter, and if you plot in on a graph, taking distance on the y-axis and time on the x-axis, and you plot, it becomes a straight line. There are 4 points, 1, 2, 3 and 4, and you see the line it is straight. Now this is the very characteristics of the uniform motion कि तो डिस्टेंस टाइम जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये हमेशा एक इंक्लाइन आप देखेंगे और उसकी ये स्लोप कांस्टेंट देखेंगे या इंक्लिनेशन कांस्टेंट देखेंगे, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर भी आप अगर स्लोप लिखिएगा तो ये भी थीटा ही आएगा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से लिखिएगा ये भी थीटा आएगा। अगर एक समान सभी कुछ है तो यूनिफॉर्म है, अगर इसकी स्लोप में चेंज आएगा तो इट बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ स्टार्ट विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, non-uniform motion. Let us plot a graph, distance versus time, और आप देखिए कि ये कर्व इस तरफ से जाता है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, क्या स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? तो आप देखिएगा स्लोप लगातार बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं टाइम इंटरवल पर, इक्वल टाइम इंटरवल पर। ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, ये चारों सेम है, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में ये d1 डिस्टेंस है, ये d2 डिस्टेंस है, ये d3 और d4 है, और क्या संबंध है? d4 इज सर्टेन ग्रेटर देन d3, ग्रेटर देन d2, ग्रेटर देन d1। फिर से आप देखिएगा, एक निश्चित टाइम इंटरवल पर दूरी कवर जो हो रहा है अलग अलग हो रहा है, और वो भी अलग अलग में भी बढ़ते क्रम में यहाँ हो रहा है। हम लोग ये स्पष्ट कह सकते हैं कि दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म। तो एक तरीका ये जांचने का है, दूसरा आप स्लोप से जांचिए, व्हाट इज द स्लोप। आप देखिएगा स्लोप का मतलब क्या हो जाता है, अगर आप इसको ऐसे करके समझिए, ऐसे समझिए, ये डिस्टेंस है y एक्सिस और x एक्सिस टाइम है, इसको अगर हम लोग ले लें tan थीटा, बोलिए क्या हो गया tan थीटा? मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को आप क्या कहते हैं? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज स्पीड। तो इसका मतलब क्या हो गया? tan थीटा इज स्पीड आल्सो। किसके लिए? जब y एक्सिस पर डिस्टेंस हो और x एक्सिस पर टाइम हो तो tan थीटा लेंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा 2 लेते हैं और tan थीटा 1। देखिए थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, कैसे आपको लेना है? यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए, स्पर्श रेखा, और इसको भी एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा कीजिए। ये पैरेलल ले लीजिए हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से, ये भी हम टाइम एक्सिस लेंगे। अब आप बताइए किसका एंगल ज्यादा है? थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। tan अगर लेंगे तो tan थीटा इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। नाउ व्हाट इज tan थीटा 2? जैसा कि मैंने यहां बताया, tan थीटा डिस्टेंस बाय टाइम है, स्पीड इज ग्रेटर देन v2 स्पीड इज ग्रेटर देन v1 स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड एक समान है ही नहीं, तो ये कौन सा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, नाउ there is a physical quantity called acceleration. अगर कभी वेलोसिटी में परिवर्तन हो, एक समान ना हो, उसी समय समझ लेना चाहिए कि the motion is accelerated motion. Acceleration को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the ratio of change in velocity. वेलोसिटी में परिवर्तन to time taken, मतलब change in velocity divided by time taken। v2 minus 1 को इसे डेल्टा v भी कहते हैं। एरो का मतलब मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, वेक्टर वन। डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम। a एक्सीलरेशन, v1 इनिशियल वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी, t1 इनिशियल टाइम, t2 फाइनल टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सीलरेटेड मोशन और एक होते हैं रिटार्डेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म तो मैं आपको बता दिया, तो
एक्सीलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? जिसमें वेलोसिटी समय के साथ बदलता भी हो और बढ़ता भी हो। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व देखिए, ये आपका कर्व आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसके हर टाइम का वैल्यू जो आएगा वो वेलोसिटी देगा। यहाँ पर का टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये θ1 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर θ2। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, जैसा मैं पिछले ग्राफ में बताया, tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, इसका मतलब v2 ग्रेटर देन v1। इसका मतलब ये हो गया एक्सीलरेटेड, समय के साथ जो वेलोसिटी है बढ़ गया, इसलिए ये एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का पहला मैं बता दिया था एक्सीलरेटेड। दूसरा रिटार्डेड मोशन का प्लॉटिंग करते हैं, एक तरफ डिस्टेंस और दूसरे तरफ टाइम लेते हैं। यहां सामने पर देखते हैं आपका कर्व थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है। ऐसे कर्व का अगर यहां पर स्लोप लेते हैं 1 पॉइंट पर तो ये θ1 आता है, और 2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो θ2 बनता है। आप अगर ध्यान से देखिए θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है, तो θ1 ज्यादा है, θ2 कम है, तो θ2 इज लेस देन θ1। यहां पर का थीटा क्या देगा? वेलोसिटी v2 देगा। यहां पर का वेलोसिटी क्या देगा? v1 देगा। कौन ज्यादा वेलोसिटी है? v1 ज्यादा है। कौन कम है? v2 कम है। v2 कम है v1 से। तो अगर वेलोसिटी घटने लगा, वैसे मोशन को हम लोग रिटार्डेड मोशन कहेंगे। यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के ये जो फिगर दिया हुआ है आपका, ये देखिए, ये कर्व कॉनकेव टाइप का, और वो जो कर्व आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का है। इसमें से आपको ये बताना है कि क्या कोई एक्सीलरेटेड है या दूसरा रिटार्डेड मोशन है, ये आपको देखना है। मैं इसको कहता हूं एक्सीलरेटेड मोशन, पूरा यहां से लेके लास्ट तक। कैसे आप चेक कीजिएगा? यहां पर स्लोप देखिए कैसा है, निगेटिव, मतलब यहां का वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। यहां का वेलोसिटी स्लोप 0 है, यहां का वेलोसिटी 0। तो व्हाट इज चेंज इन स्लोप? 0 माइनस ऑफ निगेटिव। तो माइनस ऑफ माइनस निगेटिव का मतलब प्लस, और टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव आ गया। स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव और ये वेलोसिटी पॉजिटिव, तो निगेटिव से 0 बढ़ गया, इसलिए एक्सीलरेटेड है। और अगर आप आगे भी जाएंगे, सपोज कीजिए आप इस पॉइंट पर आ जाइए, आप क्या देखिएगा? यहाँ 0 से आगे वेलोसिटी, सपोज कीजिए इसे v देते हैं, v2 देते हैं, तो क्या हो गया? v2 माइनस 0, तो एक बार फिर पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर आइए, यहां पर का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर का स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप का मतलब यहां का वेलोसिटी 0, यहां का स्लोप पॉजिटिव का मतलब यहां का वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये स्लोप क्या देगा? पहले तो जानते हैं कि स्लोप विल गिव द वेलोसिटी। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी को देखिए क्या देगा? 0 माइनस प्लस ऑफ v, तो 0 माइनस, और यहां पर आप प्लस ले सकते हैं, तो ये माइनस स्लोप आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो स्लोप क्या है आपका? रिटार्डेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वैल्यू एंड रिटार्डेड। तो ये वाला स्लोप ऑलवेज शुरू से लेके अंत तक एक्सीलरेटेड है, और यहां पर शुरू से लेके अंत तक रिटार्डेड मोशन है। आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बताइए मोशन नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट, यहाँ स्पीड देखिए समय के साथ बदल रहा है। यहाँ पर जाइए तो इसका स्पीड आपका ये वेलोसिटी ये वाला है, यहाँ पर जाइए तो इसका स्पीड टाइम, हर टाइम पर ये t1 टाइम, t2 टाइम, ये v1 वेलोसिटी, v2 सडनली आप देख सकते हैं v2 इज ग्रेटर देन v1। तो ये कैसा मोशन होगा? ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। इस एक्सीलरेटेड मोशन में आप ये बताइए कि क्या स्लोप वेरी करना है या स्लोप कांस्टेंट है? आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है। कैसे स्लोप कांस्टेंट है? ये भी वेलोसिटी थीटा, यहाँ पर का भी ले लें थीटा, तो वेलोसिटी यहाँ पर का v1 है, यहाँ पर का वेलोसिटी v2 है। सडनली v2 इज ग्रेटर देन v1, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। अगर हम यहाँ से लेके 10 सेकंड तक का एक्सीलरेशन निकालें तो कितना हो जाएगा? 0 पर टाइमिंग 0 है, वेलोसिटी कितना है? जब आप 0 पर हैं उस समय वेलोसिटी भी 0 है, और जब आप 10 सेकंड पर हैं तो वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड है। तो ये वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, समय 10 सेकंड है फाइनल, और 0। 100 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कैसे पहचान लीजिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है? स्लोप को चेक कीजिए, दिस स्लोप इज ए कांस्टेंट थ्रू आउट। स्लोप क्या देगा? व्हाट इज स्लोप ऑफ vt कर्व या लाइन, क्या देगा? दैट गिव्स एक्सीलरेशन। क्या ये स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब
एक्सीलरेशन कांस्टेंट. वेरी गुड. यस. नाउ आई प्लॉट ए ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम. एंड स्लोप को देखिए, ये नीचे जा रहा है. इस स्लोप को हम लोग कैसा स्लोप कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप. ऐसा स्लोप जो नीचे की ओर जा रहा है, दिस इज नेगेटिव स्लोप. और आपको ये बात की जानकारी होना चाहिए कि स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम का? तो स्लोप गिव्स स्लोप ऑफ vt इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. लेकिन अगर स्लोप निगेटिव हो तो स्लोप इज निगेटिव किसका? ऑफ vt. देन रिटार्डेशन. आप स्पष्ट रूप से देखिए, इस ग्राफ में स्लोप नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए रिटार्डेशन. लेकिन ये कौन सा रिटार्डेशन है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्लोप तो लगातार कांस्टेंट है, इसलिए रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है. यस. देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू. देयर इज अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. एट टाइम t equal to 0, velocity is 10 meter per second. At 0, at time 10 second, velocity is 10 meter per second. At time 20 second, again velocity is 10 meter per second. At time 30 second, velocity is 0, and at time 40 second, velocity is minus 10 meter per second. According to the question, what is the required? आपको बताना है एक्सीलरेशन कितना होगा 0 से 10 सेकंड तक में. मतलब 0 से 10 सेकंड में क्या एक्सीलरेशन है? पहले देखिए है या नहीं है. क्या वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं? यस, वेलोसिटी बदल रहा है. वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है? यस, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन है. कितना एक्सीलरेशन होता है? आपके पास सीधा तरीका v2 minus v1 t2 minus t1. आपका v2 कितना है? 0 से 10 सेकंड में 10 है, 10. आपका v1 कितना है? 0 से 0 टाइम पर 0. और टाइम कितना है? इंटरवल कितना है? 10 और 0 10. दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट, 10 से 20 सेकंड में आपका एक्सीलरेशन क्या है? तो यहां पर भी कितना है? 10 सेकंड में वेलोसिटी 10 और फाइनल भी कितना है? 10. तो 10 minus 10, वेलोसिटी में परिवर्तन बिल्कुल नहीं, समय में 10 सेकंड का. आंसर 0. नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 20 to 30 सेकंड? 20 to 30. आपका बाद वाला कितना है? v2 कितना है? 30. v1 कितना है? दैट इज 10. थोड़ा सा मैं इसे चेक करके बता दूं. एक बार फिर से आप जरा देख लीजिएगा. 20 to 30, 20 to 30. v2 कितना है? आपका 0. v2 0 है. व्हाट इज ए v1? यहां पर आ जाएगी. आपका कितना है? 10. टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकंड का. इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटीग्रेटेड. नाउ अगेन 30 to 40 पर आइए. 30 to 40 v2 बाद वाला तो आपके पास -10 है. -10. शुरू वाला कितना है? 30 सेकंड पर. यहां से लीजिए, वो तो 0 है और टाइम 10 है. इसका मतलब क्या हो गया? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यू ऑब्जर्व, यहां पर स्लोप देखिए vt का पॉजिटिव है, इसलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव है 1 मीटर पर सेकंड. यहां देखिए वेलोसिटी टाइम का स्लोप 0 है, इसलिए एक्सीलरेशन भी 0 है. यहां देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, यहां से यहां तक एक्सीलरेशन -1 मीटर पर सेकंड है. और ध्यान से देखिए ये स्लोप कंटिन्यूटी में चला गया है, तो कहां स्लोप चेंज किया है? इसलिए इसका भी एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ला, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कभी भी आपका वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, एरिया ऑफ vt ग्राफ. जो vt ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए विथ प्रॉपर साइन के द्वारा. अब आपकी प्रॉपर साइन क्या है? ये लाइन के ऊपर एरिया है, ये तो पॉजिटिव हो गया. ये लाइन के नीचे एरिया है, ये तो नेगेटिव हो गया. अब आपके पास इसकी एरिया टोटल एरिया, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है. तो ये एरिया और ये एरिया तो कैंसिल हो गया. तो अब आपके पास कौन सा एरिया बच गया? ये वाला एरिया बच गया. आपको ये इस एरिया को अगर A1 कहें और इस एरिया को A2 कहें, A3 और A4 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि जितना A3 उतना A4. नाउ एरिया कितना हो गया? A1 plus A2. कैन वी फाइंड एरिया? A1 ट्रायंगल, यस, हाफ, बेस 10, एल्टीट्यूड 10. Now what is A2? This is a rectangular, base 10 and height B 10. 10 गुना 10. ये आपके पास 5 हो जाएगा. 150
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 150 मीटर। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या आपको पता है, जब भी वेलोसिटी और टाइम का अगर आपके पास ग्राफ प्लॉट दिया हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कैसे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी देखिए, आप वेलोसिटी और टाइम को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम, टाइम कट गया तो क्या बच गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम का जब भी गुना किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। यस, अब आपके सामने एक नया ग्राफ आ रहा है, एक तरफ है एक्सीलरेशन और दूसरे तरफ है टाइम। टाइम इन सेकंड, एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ग्राफ हुआ है, इस ग्राफ से आपको क्या नजर आता है, अब आपसे हम पूछें क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। आप देखिए समय के साथ एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, और यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पर नेगेटिव थोड़ी होगा, ये भी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए एटी ग्राफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ एटी ग्राफ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इससे आपको मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा, हमसे स्टार लगा दिए कि कभी भी 80 का अगर दिया हुआ है, आप अगर उसका एरिया निकाल लीजिएगा ग्राफ का, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। इस सवाल में देखिए, लेट अस सपोज एज्यूम, मैं मानता हूं कि t इक्वल टू टाइम 0 है, तब उस समय स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम t इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या होगा, कब, जब समय 20 सेकंड हुआ, एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड। आपको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, a और t का ग्राफ दिया हुआ है, क्या लॉजिक दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसका एरिया निकालिए कितना होगा, दैट इज सिंपल ट्रायंगल हाफ 20 into 100। now this is change in velocity means what, v minus u, this is equal to 1000 equal to v minus 10, so what is the v, 1110 मीटर पर सेकंड। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी 80 का ग्राफ प्लॉट करके दे दे, आप तुरंत बता सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और अगर चेंजिंग वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी पूछता है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं, लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, वेरीफाई। नाउ अब आपके पास कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होगा और आपसे क्या पूछेगा, फाइनल वेलोसिटी। अब आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यू नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू as। तो ये क्या दे रहा है, as इक्वल टू, अगर as का एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2। मतलब ये a है और ये s है, इस अगर as का एरिया निकाल लें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, दैट इज द लॉजिक। चलिए इसका एरिया निकालिए, कितना एरिया हो जाएगा, एरिया ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3। ऐसे भी आप ट्रेपेजियम का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ट्रायंगल से ही निकालिए। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 10 into 100 plus 10 into 100 plus half 100 into 10, that must be equal to v square, u square already 0 है, हमने टाइम क्या माना है, टाइम t equal to 0, इनिशियल स्पीड 0, तो that is v square। it can be simplified, ये कितना हो जाएगा, 5500 plus 1000 and plus 500, 50, 500, this is 500, and this must be equal to v square by 2. So what, 500 plus 500, 1000, 2000, 2 से multiply करेंगे 4000, so this becomes 4000. Okay, now what is this velocity, very simple, under root 4000, 2, that is 1, 2, 10, 20 to 10 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। वंस एक बार देख लीजिए, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर दिया रहेगा, आप उसकी एरिया लेंगे तो क्या निकल जाएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर 2 u दे देगा, आपको v निकल जाएगा, दैट इज द पॉइंट। यस, अब आपको एक ग्राफ में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं वेलोसिटी इसमें इंक्रीज कर रहा है पहले 10 सेकंड के लिए, फिर वेलोसिटी घटते जाना अगले 10 सेकंड के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा।
या फिर एवरेज वेलोसिटी लिखना होगा। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दैट इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आपको याद रखना चाहिए, एरिया ऑफ VT इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप अगर किसी भी तरह से VT की एरिया निकाल लीजिए तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर बोलिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? वेरी सिंपल। और इसकी एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल है हाफ, बेस है 20 और एल्टीट्यूड है 100, दैट इज 1000। तो ये 1000 मीटर और कितना देर टाइम लगा? 20 सेकंड। सो व्हाट इज द V एवरेज? दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। वही टाइप का क्वेश्चन है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है V एवरेज क्या होगा। आप क्या कीजिएगा? वेलोसिटी घटते 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 जा रहा है। आप क्या कीजिएगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? टोटल एरिया VT, टोटल एरिया VT का और टोटल टाइम। चलिए बताइए टोटल एरिया VT का कितना होगा? आप ये ध्यान से देखिए, जितना एरिया ये है A1 उतना ही एरिया है -A2। तो यहां पर A1 प्लस -A2, A1 के एरिया कितना हो जाएगा? हाफ 10 इंटू 200। इसका कितना हो जाएगा? हाफ 10 इंटू 200। आप अगर दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों कैंसिल हो गया, व्हाट इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ठीक है, यस, देयर इज वन क्वेश्चन, वन सेकंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए कार 20 मीटर पर सेकंड A से B तक जाता है और 5 सेकंड तक चलता है। वही कार B से C तक चलता है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अब की बार 10 सेकंड तक चलता है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? V एवरेज। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? यहां V1 है और कितना देर तक के लिए T1 है, तो V1 T1, और यहां पर है V2 और टाइम T2 है, तो V2 T2, और कितना देर तक चलेगा? T1 by T2। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, डेट इजी है, 100 एंड टाइम 10 प्लस 550, तो दैट इज 200 by 50 मीटर पर सेकंड। दैट इज आंसर। यस, देखिए क्वेश्चन, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से कार स्टार्ट करता है, यहां से कार स्टार्ट किया और B तक चला जाता है। कितना स्पीड से जाता है? 20 मीटर पर सेकंड से। और B से A तक आ जाता है 40 मीटर पर सेकंड से। वंस अगेन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो व्हाट इज द V एवरेज? जैसा मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, दैट इज द। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? लिख दिया हुआ नहीं है, आप क्या कीजिएगा? आप एज्यूम करो। Now let us consider this position is a D, यहां से यहां तक की दूरी D है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एवरेज हम वेलोसिटी की बात करते हैं, पहले स्पीड ले लेते हैं यहां पर, तब वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज स्पीड, फिर बाद में वेलोसिटी की बात करेंगे। तो व्हाट इज दिस? डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकाला, थोड़ा सा चेंज कर दिया, वेलोसिटी बाद में चेंज कर देते हैं। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? आपके पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार अगर यहां से यहां D और फिर पुनः भी आते हैं D, तो D प्लस D ये हो गया आपके पास। नाउ व्हाट इज टोटल टाइम? यहां से यहां तक जाने में ऊपर वाला में T2 T1 और बैक B से A तक आने में T2 समय लगा। तो कितना टाइम लग गया? T1 प्लस T2, तो ये 2D हो गया। नाउ T1 इक्वल टू व्हाट? हम जानते हैं V इक्वल टू D बाय T, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो व्हाट इज द, हमारा टाइम निकालना, व्हाट इज टाइम? दैट इज डिस्टेंस बाय V। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस है D आपके पास और स्पीड आपके पास कितना से जा रहे हैं? U से जा रहे हैं। अगेन ये भी D से जा रहे हैं और ये भी D से जा रहे हैं। इसको dd कट जाएगा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2u भी u प्लस v हो जाएगा। 2 u आप कितना सेकंड? 20, v कितना सेकंड? 40 और दोनों का 60। ये कट के हो गया 3, ये हो गया 80/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। नाउ वेरी सिंपल, जो मैंने पहले कटिंग किया कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, बहुत सिंपल। अरे जहां से कार गया वहीं तो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया और टाइम कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ये तो वेलोसिटी 0 हो गया। इन दिस केस अगर उसी जगह पर रिटर्न चला आता है तो स्पीड तो होगा, वेलोसिटी 0 हो गया। इस तरह से हमने पहला क्लास रेस्ट मोशन का लिया।
कल मैं फिर आपके पास आता हूँ रेस्ट एंड मोशंस का, थोड़ा सा उसमें इंटेंसिव हम लोग स्टडी करते हैं। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। गुड लक, गुड डे।